हे गाइस, दिस इज नैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर स्पा पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि हेयर स्पा है क्या। हेयर स्पा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे हेयर अगर केमिकल ट्रीटेड होते हैं या कई बार सुंदर हेयर स्टाइल्स के लिए हम हेयर्स पर स्ट्रेटनिंग या फिर कर्लिंग कराते हैं, इनकी वजह से आफ्टर सम टाइम्स अवर हेयर गेट्स डल, डैमेज एंड वीक। ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए ऑयलिंग, शैम्पू या फिर कंडीशनर ही काफी नहीं होते हैं। डैमेज हेयर को रिपेयर करने के लिए स्पा की नीड होती ही है। बेसिकली वी कैन से हेयर स्पा इज अ प्रोसेस जिसमें हमारे डैमेज हेयर रिपेयर होते हैं। सैलून्स में हेयर स्पा कराना इज वेरी एक्सपेंसिव। मिनिमम कॉस्ट ही 1000 रुपीज है एंड एवरी मंथ 1000 रुपीज हेयर स्पा को देना इट्स टू मच फॉर मी। मैं हेयर स्पा की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने हेयर्स को कर्ल किया था, जिसकी वजह से मेरे हेयर जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अब मैं ऐसा हेयर स्पा सर्च कर रही हूँ जो कि केमिकल फ्री हो। एंड सैलून्स में जो हेयर स्पा होते हैं जरूरी नहीं है कि वो टोटली केमिकल फ्री हो। काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा इस सेसा आयुर्वेदिक हेयर स्पा किट के बारे में। सो बिना किसी नेगेटिव थॉट के मैंने इसे परचेज कर लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है एंड आयुर्वेदा इज 5000 ईयर्स ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इट इज ऑल्सो एन एंशियंट मेडिकल साइंस। इसलिए इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे हेयर्स को कोई हार्म नहीं होगा। एंड ये जो प्रोडक्ट है क्लेम करता है कि ये हेयर फॉल रिड्यूस करेगा, हेयर्स को सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की एंड स्मूथ बनाएगा, ऑल्सो रीबिल्ड करेगा हमारी हेयर हेल्थ को। सेसा आयुर्वेदिक हेयर स्पा किट से हम घर पर ही अपने हेयर्स को पैम्पर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आउटर पैकेजिंग की, जो कि इस टाइप के बॉक्स में हमें मिलती है। इसका प्राइस है 450 रुपीज एंड ओनली 450 रुपीज में घर पर ही आप केमिकल फ्री हेयर स्पा कर सकते हैं। ये 3 स्टेप थेरेपी है, इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। एंड इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये जो प्रोडक्ट है वो यूनिसेक्स है। सो अब वुमेन है या मैन, इसको कोई भी यूज कर सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट डेमो। 3 स्टेप से पहले हमें अपनी हेयर्स पर प्री ट्रीटमेंट करना है। इस किट में ही मिलने वाला है हमें सेसा प्री ट्रीटमेंट हेयर वाइटलाइजर, जिसकी मदद से हमें अपने हेयर्स को स्पा से पहले ट्रीट करना है। इससे हमें मसाज करनी है 5 to 10 मिनट्स, बट इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आफ्टर मसाज हॉट टॉवल रैप करनी है। सैलून लाइक स्पा जिस तरीके से वहाँ हमारे हेयर्स को स्टीम दी जाती है, उसी तरीके से घर पर भी हमें अपने हेयर्स को स्टीम देनी है हॉट टॉवल की हेल्प से। बट ध्यान रहे कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी से भीगी हुई टॉवल का ही हमें यूज़ करना है। हॉट वाटर से भीगी हुई टॉवल को हमें 20 to 30 मिनट्स तक रखना है। ये जो प्रोसेस है वो हमारे बालों के क्यूटिकल्स को ओपन कर देता है, जिससे कि ऑयल हमारे हेयर्स की रूट्स तक जाकर उन्हें नरिश कर पाए। सो अब मैं करती हूँ इसको अप्लाई एंड इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप है, जिस तरीके से एक वैसलीन की क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है उस टाइप से इसकी कंसिस्टेंसी है। सो इसको अप्लाई कर लेना है एंड जेंटली मसाज करनी है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो फ्रेग्रेंस भी आपको इसमें हर्ब्स की मिलने वाली है। बहुत माइल्ड सी फ्रेग्रेंस होगी। फाइव टू 10 मिनट्स तक हमको मसाज करनी है। जिस तरीके से हम हेयर पर ऑयल यूज़ करते हैं तब मसाज की जाती है, ठीक उसी तरीके से हमें मसाज करनी है। अप्लाई करते से ही आपको सॉफ्टनेस फील होगी क्योंकि मुझे सॉफ्ट लग रहे हैं मेरे हेयर्स। कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है हमें मसाज करते टाइम। 5 to 10 मिनट्स तक अच्छे से मैंने मसाज कर लिया है। सो मसाज के बाद मैंने रैप कर लिया है हॉट वाटर से भीगा हुआ टॉवल। इसको हमें 20 to 30 मिनट्स तक रखना है, बट मैं 30 मिनट्स तक रखूंगी एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो कंप्लीट हो गए मेरे 30 मिनट। अब बारी है स्टेप नंबर फर्स्ट की, जो कि है सेसा थेरेप्यूटिक हेयर शैम्पू। इस किट में हमें मिलते हैं 2 सैशे। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, मीडियम है तो फिर आपको एक ही लगेगा। हेयर वाइटलाइजर यूज करने के बाद ही हमें शैम्पू अप्लाई करना है। तो जो शैम्पू है उसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस टाइप से है। ये बहुत ज्यादा लिक्विड है एंड फ्रेग्रेंस वाइज बहुत ऑसम है। हर टाइप की आपको इसमें फ्रेग्रेंस मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा काम एंड माइल्ड है। सो मैं मिलती हूँ आपसे शैम्पू करने के बाद।
सो गाइस मैंने कर लिया हेयर वॉश और इसके बाद ही मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा। मीन्स मेरे हेयर मुझे अभी से सॉफ्ट दिख रहे हैं। ओके सो अब बारी है स्टेप नंबर 2 की, जो कि है सेसा डीप नरिशिंग हेयर मास्क। एंड अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्टेप पहले है, तो सारे ही स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं। शैम्पू करने के बाद हल्के गीले वालों पर हमें ये हेयर मास्क अप्लाई करना है। स्कैल्प पर इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। सो इट इज़ मोर लाइक अ कंडीशनर। जिस तरीके से कंडीशनर होता है कि हम उसको स्कैल्प में नहीं लगाते, ओनली हेयर लेंथ पर लगाते हैं, उसी टाइप से हमें इसका भी यूज़ करना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो पेस्ट लाइक है एंड कलर कुछ इस टाइप है, बट दिस इज़ अ मड मास्क सो आई कैन अंडरस्टैंड। एंड अभी करती हूँ मैं इसको अप्लाई अपने हेयर्स पर। एंड इसको टिप पर भी बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। बाल ज़्यादा ड्राई ना हो, हल्के गीले होना ज़रूरी है, जिससे कि ये इजीली लग पाए हमारे हेयर पर। काफ़ी सही क्वांटिटी दी हुई है इन्होंने हमें, जिससे कि अगर किसी के हेयर लेंथ बहुत ज़्यादा भी है तो वो भी अच्छे से अप्लाई कर पाए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर है इसका एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस इज़ रियली रियली गुड। ऑसम फ्रेग्रेंस है इसकी। सो अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने अपने हेयर्स पर एंड इसको अब मैं 3 to 4 मिनट्स तक के लिए रखूँगी एंड उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। इस किट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने इस टाइप की ट्यूब पैकेजिंग दे रखी है कि अगर आपकी शॉर्ट हेयर भी होते हैं सो आप इसको दोबारा से कैप सील करके रख सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा इन केस अगर आपका प्रोडक्ट बचता है तो। मेरा भी काफ़ी प्रोडक्ट अभी बचा हुआ है, बट मेरे सारे हेयर्स में अच्छे से प्रोडक्ट हो गया है, सो मैं अब ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। सो गाइस 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको रखे हुए एंड अब मैं मिलती हूँ आपसे इसको वॉश करने के बाद। सो गाइस मास्क लगाने के बाद हेयर वॉश कर लिया है मैंने एंड सीरियसली मुझे मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं। लाइक जितना पार्ट मेरे हेयर्स का ड्राई होता जा रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस मैं मतलब देख पा रही हूँ। वाओ, इससे पहले मेरे बालों में इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं थी। सो अब बढ़ते हैं 3rd स्टेप की ओर, जो कि है ये सेसा नॉन स्टिकी हेयर ऑयल इन लोशन। ये एक लोशन है, वॉश करने के बाद जब हमारे हेयर्स पार्टली ड्राई हो जाए तभी इसको हमें यूज़ करना है। एंड आप देख सकते हो अभी मेरे हेयर्स जो है वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं एंड ऐसे में ही हमें इसे अप्लाई करना है। ये एक नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, स्कैल्प एंड टिप दोनों पर यूज़ करना है। इसको लगाने के बाद हमारे हेयर्स में बिल्कुल भी स्टिकीनेस फील नहीं होगी। सो डोंट वरी, आप इसे स्कैल्प से टिप तक लगा सकते हैं। एंड हाँ, इसकी क्वांटिटी जो है वो हमें पीस साइज अमाउंट में लेनी है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, बट मेरी हेयर लेंथ इतनी नहीं है सो मैं इसका थोड़ा ही यूज़ करने वाली हूँ। सो मैं इसका इतना यूज़ कर रही हूँ एंड इसको अच्छे से हमें अपने पाम पर लेना है एंड इस तरीके से रब करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। सो अच्छे से अप्लाई कर लिया मैंने इसको भी। इसको अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश करने की कोई नीड नहीं है। अभी हमें अपने हेयर्स को नेचुरल एयर में ड्राई होने देना है। मैं मिलती हूँ आपसे कंप्लीट हेयर ड्राई होने के बाद। सो मेरे कंप्लीट हेयर ड्राई हो चुके हैं एंड डेफिनेटली आई कैन फील पहले से मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। मीन्स इतना तो मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि मेरे जो हेयर्स हैं मतलब इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे एंड शाइनी भी दिख रहे हैं। सो मुझे तो सेसा आयुर्वेदिक हेयर स्पा किट बहुत अमेजिंग लगी, बहुत ऑसम रिजल्ट मिले मुझे तो इसके। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। इफ यस तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।